Hello friends, welcome to my channel Always a Learner. Last time we have discussed about cell division in mitosis. Today we will learn about cell division in meiosis. So what is meiosis? Let's start. Production of offspring by sexual reproduction include fusion of gamete. So it terms says that meiosis includes in reproduction cycle of cell division. It gives rise to gametes or sex cells such as sperms in males and eggs in females. So what we have learned about कि माइटोसिस में क्या होता था कि जो भी सेल डिवीजन हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं। किसी ऑर्गन में अगर सेल डिवीजन की ज़रूरत है, जहाँ पे सेल डेड हो चुके हैं या लॉस हो चुके हैं, तो वहाँ पे जब सेल डिवीजन की ज़रूरत है या हमारी जो डेली साइकिल है मेटाबॉलिज्म के लिए, उसमें जब सेल डिवीजन की ज़रूरत है तब हो रहे थे। बट इन मियोसिस यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है उसमें हेल्प करने के लिए जो सेल डिवाइड कर रहे हैं वो उस प्रोसेस को हम मियोसिस बोल रहे हैं। सो इट गिव राइज टू सेक्स सेल्स सच एज जो मेल्स हैं उसमें स्पर्म्स को वो प्रोड्यूस करेगा और इन फीमेल्स एग्स को। इट इज़ रिडक्शनल डिवीजन, हैंस डिप्लॉयड सेल बिकम्स हैप्लॉयड सेल। तो व्हाट इज़ डिप्लॉयड एंड व्हाट इज़ हैप्लॉयड सेल? तो जब डिप्लॉयड फॉर्म्स में होंगे तो उनको 2n कहेंगे और वही जब हैप्लॉयड में आएंगे तो n में बन जाएंगे। तो यही है उनका 2n से जब n का सफ़र तय होगा तो उसको मियोसिस बोल रहे हैं। मियोसिस इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल। सो माइटोसिस तो बहुत इजी था, उसमें 4 फेज़ थे और कंटिन्यू वो एक चारों फेज़ में सेल जाता है और एंड में प्रोडक्ट मिल जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2 साइकिल काम करेंगी तब जाके जो फाइनल रिजल्ट है वो मिलेगा। तो उसके 2 फेज़ हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इट इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। व्हाट डज इट मीन? Homologous means two sister chromosome when they pair, they bind one to one each other and then recombine their genes from each other or between them is it is happen for actually for variation in generation to generation and it help in recombination so that variety becomes more in their offsprings. लास्ट है 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्मड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 एंड 2 दोनों अलग अलग साइकिल में नहीं होगी, ये पूरा एक साथ का प्रोसेस है। जब मियोसिस 1 साइकिल ख़त्म हो जाएगी तब उसी का नेक्स्ट प्रोसेस मियोसिस 2 से चालू हो जाएगा। सो एट द एंड इसके में क्या होगा, 4 डॉटर सेल मिलेंगे, जबकि माइटोसिस में क्या होता था, हमें 2 डॉटर सेल्स मिल रही थी। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम फेजेस समझेंगे, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में भी सारे सेम फेज हैं और मियोसिस 2 में भी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1। वैसे ही मियोसिस में है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मायोसिस 1 एंड मियोसिस 2? जो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो मियोसिस 1 का प्रोफेज है, प्रोफेज जो है उसमें यहाँ पे 5 स्टेजेस हैं जो किसी और स्टेज में नहीं है। मियोसिस 1 में भी किसी और स्टेज में ऐसा नहीं है। तो उसके 5 स्टेजेस है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। मियोसिस 1, सो मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 स्टेज हम डिस्कस करेंगे। Prophase 1 of first meiotic division is typically longer and more complex when compared to prophase of mitosis। तो जो प्रोफेज है मियोसिस 1 का वो मियोसिस 2 से 2 के प्रोफेज से और माइटोसिस के प्रोफेज से दोनों से ही बड़ा है, क्योंकि इसमें और भी 5 स्टेजेस है और इट इज़ मोर लॉन्गर। इसका जो टाइम है डिवीज़न का वो भी ज़्यादा लगता है और कॉम्प्लेक्स भी है, इसको थोड़ा समझना क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रोसेसेस हैं। 5 स्टेजेस बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। सो दीज आर 5 स्टेजेस वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज आवर लेप्टोटिन। लेप्टोटिन में क्या होगा, तो जब भी सेल डिवीजन के लिए स्टार्ट होता है, जो सेल है ना वो खुद को प्रिपेयर करता है। तो नाउ क्या होगा, जो सेल के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एकदम थिन थे
वो ग्रेजुअली अभी विजिबल हो जाएंगे, एकदम थोड़े से थिक होने लगेंगे। नाउ कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट लेप्टोटेन। तो जब तक वो नेक्स्ट स्टेज में नहीं एंटर कर जाता तब तक जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट होते जाएंगे, थिन होते जाएंगे। नेक्स्ट इज अवर ज़ाइगोटिन स्टेज। क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। नाउ जो क्रोमोसोम है वो विजिबल हो चुके हैं, तो अब क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ पेयरिंग चालू करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइनेप्सिस। जो पेयर हो रहे हैं एक दूसरे से उसको बोलते हैं साइनेप्सिस। सच पेयर क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। द सेम टर्म होमोलोगस इज यूज्ड अगेन। व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम? नाउ होमो मीन्स सेम, तो सेम क्रोमोसोम व्हेन एक ही न्यूक्लियाई के दो क्रोमोसोम जब आपस में क्रॉसिंग ओवर हो रहे हैं, जिस जगह वो क्रॉसिंग ओवर हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस, दैट इज़ क्रॉसिंग ओवर। और ये दोनों जो क्रोमोसोम है वो एक ही सेल में प्रेजेंट है, दैट इज़ सिस्टर। तो वो एक दूसरे के सिस्टर्स हैं, इसीलिए उसको बोला है सिस्टर क्रोमोसोम या होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है साइनेप्सिस फॉर्मड अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फॉर्मड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। तो इसको बाइवेलेंट या टेट्राड क्यों बोला है? सी, ये क्रोमोसोम है एक ही सेल के अंदर के, ये एक सेल है जिसके अंदर ये दो क्रोमोसोम्स हैं। नाउ ये जो ए बी सी ये क्या है, इसको इसलिए यहाँ पे डिफ़र किया गया है कि जो ए है, मान लीजिए ये अलील्स हैं अलग अलग, ये अलग अलग जो कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स में या किसी भी पेरेंट्स सेल में प्रेजेंट है उसके कैरेक्टर्स हैं। मान लीजिए कि जो ए है वो ब्राउनिश कलर के लिए है, बी है वो ब्लैक आईबॉल सेल के लिए है, और जो सी है वो किसी स्किन टोन के लिए है। वैसे ही जो अनदर क्रोमोसोम है इसके भी जो ए कैरेक्टर है वो किसी न किसी कैरेक्टर को दिखा रहे हैं। मान लीजिए वो लेफ्ट हैंड था या फिर किसी कोई डिजीज़ था उसको, या सी में कोई और कलर कॉम्प्लेक्शन ले लीजिए। तो ये ए बी सी क्या कर रहे हैं, अलील हैं जो किसी न किसी कैरेक्टर के पेरेंट्स के किसी न किसी कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। तो ये क्रोमोसोम ए में भी है और बी में भी है। नाउ अब क्या होगा, जब एट द टाइम ऑफ साइनेप्सिस क्या हो रहा है, ये एक ही सेल में प्रेजेंट है इसलिए इनको होमोलोगस बोला है। नाउ जो ये इनका आर्म है एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर से ट्रांसेक्ट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, जो इसका थोड़ा सा भाग है वो पिंक वाले में जाएगा और पर्पल का जो पार्ट है वो पिंक वाले में और पिंक का पर्पल में। सी, इस डायग्राम में हमें दिख रहा है कि जो इसका सी वाला अलील था वो पिंक में आ गया और जो पर्पल में जो सी वाला अलील है वो पिंक का था। तो यहाँ पे जो ये सी वाला अलील है वो चेंज हो चुका है। सी यहाँ पे कैपिटल सी था वो पर्पल में है और अभी जो स्मॉल सी था वो पिंक में है। सो यहाँ पे क्या हुआ है, इसका मतलब कि जीन एक्सचेंज हुए हैं। यही एक रीज़न है जहाँ से वेराइटी चेंज, जो वेरिएशन है जनरेशन टू जनरेशन होने चालू होते हैं। इसी वजह से छोटी सी जगह में जो मतलब बहुत ही माइन्यूट से डिवीजन होने वाले हैं पर इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा होगी। ये इसकी खासियत है कि यहाँ पे जो ये चेंजेस हो रहे हैं इसकी वजह से वेरिएशंस होते हैं। स्टेज पैकाइटिन स्टेज में क्या होगा, जो 4 क्रोमेटिड ईच बाइवेलेंट। अभी देखिए आपको इसी को टेट्राड बोला है। जब ये दोनों क्रॉसिंग ओवर में है तो यहाँ पे क्या 1 2 3 4 हैं, इसीलिए इनको टेट्राड बोला है कि वो अपने टेट्राड फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगे। द 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट मतलब इसको और इसको जब अलग गिनेंगे तो बाइवेलेंट, और चारों को एक साथ गिन रहे 1 2 3 4 तो दे आर टेट्राड। क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्टली क्लियर एंड अपीयर एज अ टेट्राड। अब ये दोनों चारों बहुत अच्छे से क्लियर दिख रहे हैं और इनको टेट्राड एज अ टेट्राड हम इनको बोल सकते हैं। नाउ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। सी, जहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं कि यहाँ पे जो कुछ प्लाज्मा है वो कट होके एक दूसरे का एक्सचेंज होगा। नाउ द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एट
होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ होमोलोगस, तो ये अपने आप में सिस्टर है। इसका आर्म और इसका आर्म जब मिलेगा तो इसको सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे, और इसका होगा तब हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। बट पिंक और पर्पल का जब मिलेगा तो हम इसको बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में मिल रहे हैं तब वेरिएशंस के चांस ज़्यादा होते हैं। क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इनमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इसीलिए इसको क्रॉसिंग ओवर मीन्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट इज अवर डिप्लोइडिन स्टेज. It is recognized by dissolution of synaptomal complex. What is synaptomal complex? See, जब ये पूरा क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर सेट हो गया है तो इसको हम बोल रहे हैं साइनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स। जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, टेट्राड के फॉर्म में है। पिंक और जब पर्पल वाला है वो आपस में क्या होंगे, होमोलोगस, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। और पिंक जब आपस में होंगे तो उसको सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। यहाँ पे अच्छे से आपका क्लियर डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ द टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब डिप्लोइडिन स्टेज में क्या होगा कि पूरा क्रोमोसोम जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा, बट जो बाइंडिंग साइट है उनकी जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो नहीं होगा, बाकी सब एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हैं पूरी तरह से, वैसा नहीं होगा, सिर्फ जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो चुका है वो सेपरेट होगा। नाउ द एक्स शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड चेस्माटा। तो इसको हम बोल रहे हैं कैस्माटा या चेस्माटा एज यू प्रोनाउंस। तो इस जो एक्स शेप का जहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा है ना उसको बोलते हैं कैस्माटा। डाइकाइनेसिस स्टेज, दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैस्माटा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्रॉसिंग ओवर एक लिंक रह गई थी जो डिप्लोइडिन ने नहीं की, वो यहाँ पे एक दूसरे के जो क्रॉसिंग ओवर है वो हट जाएंगे। ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस्ड and the meiotic spindle is assembled to prepare homologous chromosome for separation. तो क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर से फाइबर तैयार हैं इनको सेपरेट करने के लिए, तो जो स्पिंडल फाइबर है वो ज़्यादा दिखने लगेंगे, असेंबल्ड होंगे और सिस्टर क्रोमेटिड को होमोलोगस क्रोमेटिड क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से अलग करेंगे, वहीं पे इनका क्रॉसिंग ओवर भी अलग होगा। द न्यूक्लियस डिसअपियर, जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो जाएगा। एंड द न्यूक्लियस एलवेलप ऑल्सो ब्रेक डाउन। जब न्यूक्लियस एलवेलप ब्रेक डाउन होगा तभी तो साइटोकाइनेसिस होगा, राइट। नेक्स्ट है हमारा मेटाफेज 1। तो जो हार्ड पार्ट था और एक लॉन्ग कॉम्प्लेक्स स्टेज थी वो हमने पढ़ ली है, जो कि ये जब अब तक हमने पढ़ा वो पूरा प्रोफेज 1 की स्टेज है। नाउ मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइंग ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। जो क्रोमोसोम है एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर बाइंडिंग हो रही थी जिसको हम एक्स क्रॉसिंग ओवर शेप बोला है कैस्माटा, वो सेपरेट हो चुका है। द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। माइटोसिस में हमने पढ़ा है काइनेटोकोर क्या होता है। मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे जो बाइंडिंग नकल्स होते हैं ना इनको हम काइनेटोकोर बोलते हैं, जहाँ से स्पिंडल फाइबर अटैच करता है क्रोमोसोम्स को। नेक्स्ट है हमारा एनाफेज। एनाफेज द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट while sister chromatin remain associated at their centromeres। तो वो एक दूसरे से सेपरेट तो हो चुके हैं पर एक ही जगह हैं अभी भी एनाफेज में। अब वो टीलोफेज में एक दूसरे से सेपरेट होंगे। इन टीलोफेज 1 द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो डिसअपियर हो चुके थे वो रीअपियर हो रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे सेल नए बनने वाले हैं और उनको भी अपनी न्यूक्लियस एनवलप और न्यूक्लियस दोनों चाहिए। नाउ साइटोकाइनेसिस follows and this is called dyad of cell।
तो डायड ऑफ सेल क्यों बोला है कि यहाँ पे 2 सेल मिल रहे हैं इस मियोसिस 1 के स्टेज के एंड पे। साइटोकाइनेसिस मीन्स breakdown of cytoplasm. The stage between two mitotic division is called interkinesis. मतलब दो मियोटिक 1 और मियोटिक 2 के बीच में जो फेज़ है हम उसको बोल रहे हैं इंटरकाइनेसिस, और ये बहुत छोटे टर्म तक लाइव रहता है। देयर इज़ नो रेप्लिकेशन ऑफ DNA ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। इस टाइम पे DNA में या फिर पूरे सेल में भी कोई और चीज़ें या रेप्लिकेशन या क्रॉसिंग ओवर ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। जस्ट इतना होगा कि जो भी मेम्ब्रेन सेपरेट या डिसअपियर हो चुकी थी वो वापस रीअपियर होके एक नए सेल को फॉर्म करेंगी। इंटरकाइनेसिस इज़ फॉलो बाय प्रोफेज 2। नाउ जैसे ही टेलोफेज 1 ख़त्म होगा, इंटरकाइनेसिस छोटा सा ब्रेक है बीच में, और उसके बाद अपने आप में मियोसिस 2 का प्रोफेज 2 चालू हो जाएगा, जो कि पहले वाले प्रोफेज से बहुत ही ज़्यादा सिंपलर है। हम यहाँ पे वापस एक बार मियोसिस फेज़ 1 से मियोसिस 1 के सारे फेज़ समझ लेते हैं बहुत ही इजीली डायग्राम के साथ। प्रोफेज 1, स्टार्टिंग सेल इज़ डिप्लॉयड। सी हियर 2n में है तो वो 2n मतलब 4 सेल्स में है। नाउ होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप एंड एक्सचेंज फ्रेगमेंट। सी यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है बहुत ही थ्रेड लाइक है, एकदम बहुत ही थिन है, और ये जो सेंट्रोसोम है अभी अपनी जगह है, इनमें कोई अभी चेंजेस नहीं आ रहा है। नाउ जो ये क्रोमोसोम्स हैं वो धीरे से मेटाफेज 1 में क्या हो रहे हैं, थिक हो रहे हैं एक दूसरे से। और यहाँ पे क्या है, सी ये जो छोटा सा कलर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिन जो है वो एक दूसरे से होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में बाइंड हो चुके हैं, क्रॉसिंग ओवर इनमें हो रहा है। नाउ होमोलोगस पेयर लाइन अप एट मेटाफेज। ये मेटाफेज पे लाइन हो चुके हैं, इसको मेटाप्लेट भी बोलेंगे। यहाँ पे लाइन हो चुके हैं, और जो सेंट्रोमेयर यहाँ पे सेंट्रियोल्स जो हैं वो अपने आप बिल्कुल डिसअपियर थे या स्पिंडल फाइबर नहीं जनरेट किए थे, उन्होंने अपने स्पिंडल फाइबर जनरेट किया है। और कहाँ पे बाइंड किया है, काइनेटोकोर पे, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। इन एनाफेज 1 होमोलोगस सेपरेट द अपोजिट एंड ऑफ सेल, और ये दोनों जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है वहाँ से उनको सेपरेट कर लेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स को, और अपने अपने स्पिंडल फाइबर की तरफ खींच लेंगे। यहाँ पे सी क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, ना कि सिस्टर क्रोमोसोम्स। ये यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहीं इसी एनाफेज में ही जहाँ पे स्पिंडल फाइबर एक दूसरे को आपस में चेंज कर रहे हैं वहीं चेंजेस ज़्यादा हैं। एनाफेज 2 जब हम पढ़ेंगे तब समझ आएगा आपको। लास्ट है टेलोफेज 1। यहाँ पे क्या होगा, ये सेपरेट होकर अपना एक सेल बना लेगा और ये अपना एक सेल। सो यहाँ पे 2 सेल हमें मिल गए हैं अपना, उनके पास सेंट्रियोल है। अगेन न्यूक्लियोलस जो एनवलप है उनकी वो रिफॉर्म हो चुकी है, सेंट्रियोल अपनी अपनी जगह जाके थोड़े डिसअपियर और थिन हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा मियोसिस 2 का प्रोफेज 2, इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। जो साइटोकाइनेसिस हमारा मियोसिस 1 का हुआ है उसके तुरंत बाद ये चालू हो जाता है। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुल्ली इलोंगेटेड, जो कि पूरी तरह इलोंगेट नहीं होते उससे पहले भी ये चालू हो जाता है। नाउ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। डिसअपियर हो चुकी होती है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो वापस अभी डिसअपियर हो जाएगी और क्रोमोसोम जो है वो कॉम्पैक्ट बनने लग जाएंगे, क्योंकि वापस एक सेल डिवीजन में उनको एंटर होना है। इन मेटाफेज 2 एट दिस स्टेज क्रोमोसोम अलाइंग एट इक्वेटर। सेम जो मेटाफेज 1 में हुआ था, इक्वेटर पे मेटाप्लेट बन रही थी, पर यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे। क्या होंगे वो हम पिक्चर के साथ डिस्कस करेंगे। द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ फ्रॉम अपोजिट पोल स्पिंडल गेट अटैच। ये तीनों प्रोसेस जो स्पिंडल अटैच हो रही है तीनों में ही हो रही है, मियोसिस 2, मियोसिस 1 एंड माइटोसिस। यहाँ पे मेटाप्लेट फॉर्म होती है, स्पिंडल फाइबर जो है काइनेटोकोर से कनेक्ट होते हैं और उनको अपनी तरफ पुश करता है। नाउ इन एनाफेज 2 इट बिगेन विथ साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर फ्रॉम ईच अदर ईच क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्रोमोसोम है जो कि सिस्टर क्रोमोसोम जो साथ में थे वहाँ से इनकी होल्डिंग टूटेगी और
एक एक क्रोमोसोम्स को वो अलग करेगा। पहले क्या था, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में अपोजिट तरफ जा रहे थे और यहाँ पे सिस्टर क्रोमोसोम्स जो है वो अपोजिट साइड जाएंगे। नाउ क्रोमोसोम मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूबल्स। तो जैसे जैसे वो मूव करेंगे अपोजिट साइड, वैसे ही स्पिंडल फाइबर जो है वो छोटे छोटे होते जाएंगे। लास्ट है हमारा टेलोफेज 2। मियोसिस एंड्स विथ टेलोफेज 2। ये पूरे मियोसिस साइकिल का लास्ट स्टेज है। टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट क्लोज बाय न्यूक्लियस एनवलप। तो अगेन उनके दोनों के जो हमने टेलोफेज 1 में दो सेल डिवीजन मिले थे, उन्हीं के अगेन एक एक के दो हो जाएंगे। सो वी विल गेट हियर 4 हैप्लॉइड सेल्स। लास्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस साइकिल cell division? Meiosis is mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved. हर किसी की स्पेसिफिक स्पेशीज़ के अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होते हैं और वही यहाँ पे 23 इन ह्यूमन, और हर किसी के वो अलग होते हैं, वही यहाँ पे मेंटेन किया जाता है जनरेशन टू जनरेशन। जैसे इवॉल्वेशन की ज़रूरत होती है, इवोल्यूशन आता रहता है, यही इसी से आता है इवोल्यूशन। जैसे हमारे बॉडी को नीड होती है, वैसे ही हमारे बॉडी जो काम के ऑर्गन है वो और मॉडिफाई हो जाते हैं, जो नहीं है वो धीरे धीरे एक्सप्लिट हो जाते हैं। नेक्स्ट है रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 2n था वो n आ रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है, कम हो रहा है, इसीलिए इस साइकिल का नाम है रिडक्शनल डिवीजन बाय हाफ। बट इट ऑल्सो इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी। अब जेनेटिक वेरिएबिलिटी किससे हो रही थी? क्रॉसिंग ओवर्स जो हो रहे हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, उसी से हमारे जेनेटिक वेरिएशन ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो जब तक वेरिएशंस नहीं आएंगे, जो हमारे डाइवर्सिटी है उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, एक जैसी डाइवर्सिटी बन जाएगी, तो इसीलिए वेरिएशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम एक बार वापस मियोसिस 2 की स्टेज को समझ लेते हैं। इन मियोसिस 2 प्रोफेज 2 इज स्टार्टिंग सेल्स आर हैप्लॉइड। सेल्स आर मेड इन मियोसिस 1, जो कि हैप्लॉइड बन चुके थे किसमें? मियोसिस 1 के टेलोफेज 1 में। नेक्स्ट अभी क्या होगा? सेम वही है, सेंट्रियल्स अपने अपनी जगह पे हैं। जो सेल्स क्रोमोसोम्स है वो एकदम थिन है, धीरे धीरे कॉम्पैक्ट हो रहे हैं। और मेटाफेज तक क्या हो रहा है, वो अपने आप मेटा प्लेट पे एक प्लेट बना चुके हैं, और जो सेंट्रियोल्स है वो स्पिंडल फाइबर जनरेट करके उसको मूव कर रहे हैं कहाँ पे? काइनेटोकोर से कनेक्ट करने में, जो कि उनको हेल्प करेगा क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचने में। वहाँ पे मियोसिस 2 में क्या था? क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो रहे थे, बट यहाँ पे क्या होगा? जो क्रोमोसोम्स की 2 लेयर है वो एक दूसरे से सेपरेट होगी। सी पिंक वाला इधर हो गया, और नेक्स्ट पिंक वाला जिससे पर्पल अटैच्ड है वो अपोजिट साइड में चला गया। वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। तो जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो यहाँ पे अलग हो रही है, और एट द एंड हमें 4 सेल्स मिल रहे हैं, डॉटर सेल्स। जो यहाँ पे 2 थे उसका एक सेल्स के 2 और नेक्स्ट सेल के 2, वैसे ही 2 सेल्स के मिला के 4। तो एट द एंड हमें 4 डॉटर सेल्स मिल रहे हैं ऑफ मियोसिस 2। सो दिस इज़ अवर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ये एक अलग डायग्राम है जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।